अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस। इस टाइम हम एनालिसिस कवर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे हादसात पेश आना जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त कवर नहीं कर रहा और जिसका इम्पैक्ट न सिर्फ ग्लोबल सिक्योरिटी पर, न सिर्फ यूएस रशिया के रिलेशंस पर, बल्कि द ऑन गोइंग यूक्रेन वॉर पर बहुत ज़्यादा पड़ सकते हैं। होता क्या है कि रशियन मिनिस्ट्री की स्पोक्स वुमेन मारिया ज़खरोवा, जिन्हें हम सब जानते हैं, वो एक आर्टिकल 4 मार्च 2026 को रशियन मीडिया आउटलेट वेदोमोस्ती कहते हैं, इसका नाम वेदोमोस्ती है, उसमें पब्लिश करती हैं अपना एक आर्टिकल 4 मार्च 2024 को। वो आर्टिकल पब्लिश होता है और वो आर्टिकल मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवर नहीं किया जाता, लेकिन अमेरिकन स्टडी सर्कल्स, रशियन स्टडी सर्कल्स, इसी तरीके से यूरोपियन स्टडी सर्कल्स, इन तमाम पॉलिटिकल सर्कल्स में हंगामा खड़ा कर देता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या बताया इस आर्टिकल में, आइए देखते हैं इस एनालिसिस में। So this is the article published by Vedomosti, a Russian media outlet, written by Maria Zakharova, the foreign ministry spokeswoman of Russian Federation. इस आर्टिकल में मारिया ज़खरोवा जो बातें बताती हैं that are completely astonishing, और वो मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल कवर नहीं कर रहा, बिकॉज अगर वो ये कवर करने लग गए तो वो ये कवर कैसे करेंगे कि ओ माय गॉड, ईरान हैज अटैक्ड यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स तबाह हो गया। इस तरह की खबरें वो कवर करते हैं और जो मेन स्ट्रीम जो बिहाइंड द चैनल काम हो रहे होते हैं वो मीडिया कवर नहीं करता। एंड वी एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वी शुड फोकस ऑन सच काइंड ऑफ मटेरियल, वी शुड रिसर्च ऑन देम। सो इस आर्टिकल में मारिया ज़खरोवा जो बातें बताती हैं दैट आर कम्प्लीटली एस्टोनिशिंग। और अब हम देखते हैं कि मारिया ज़खरोवा के अकॉर्डिंग रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान आखिर चल क्या रहा है। इस आर्टिकल में मारिया ज़खरोवा ये बताती हैं कि जहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रही है, उनको और स्ट्रिक्ट बना रही है, यहाँ तक कि हमने देखा कि इंडिया के, अरब ममालिक के, इस तरह दुनिया के तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के वो माइग्रेंट्स जो अमेरिका में थे उन्हें डिपोर्ट किया गया, वेदर लीगल और इलीगल, उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। इस तरह की स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के बावजूद रशियन डिप्लोमेट्स की फैमिलीज़ को बर्थ राइट सिटीजनशिप दी गई है अमेरिका में। इसी चीज़ को अश्कारा करती हैं मारिया ज़खरोवा अपने इस आर्टिकल में। होता कुछ यूँ है कि रशियन डिप्लोमेट जिनका एक बेटा अमेरिका में स्टडी कर रहा होता है, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करता है, अचानक उसे एक मेल आती है कि आपको बर्थ राइट सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपको यहाँ यूएस नेशनैलिटी दे दी गई है। यानी ये सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग वो बच्चे जो अमेरिका में पैदा होते हैं, ये सिटीजनशिप एक्ट उनके लिए है। अब ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि इस माहौल में जहाँ इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट चल रही है, वहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को, किसी नॉन वाइट को बर्दाश्त नहीं कर रही, वहीं रशियन डिप्लोमेट्स के फैमिलीज़ को सिटीजनशिप दी जा रही है, नेशनैलिटी दी जा रही है। सो इट्स क्वाइट कंसर्निंग, और इसी को हाईलाइट करवाया है मारिया ज़खरोवा ने, और उनका क्लेम ये है कि दिस इज़ नॉट डन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज़ डन बाय द अमेरिकन डीप स्टेट, द CIA। ये जो कानून है बर्थ राइट सिटीजनशिप, ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप क्लॉज 14th अमेंडमेंट में मेंशन है कि जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होगा उसे वहाँ की नेशनैलिटी दे दी जाएगी, वहाँ के सिटीजनशिप राइट्स होंगे उसके पास, बेशक उसके पेरेंट्स के पास वो राइट्स हों या ना हो। लेकिन इसमें खास चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डिप्लोमेटिक स्टाफ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत उनके डिप्लोमेटिक स्टाफ और उनकी फैमिलीज़ उस होस्ट कंट्री में रह सकती हैं, फुल राइट्स एंजॉय कर सकती हैं विदाउट एनी नेशनैलिटी और विदाउट एनी सिटीजनशिप एक्ट। एंड मारिया ज़खरोवा या रशिया के दूसरे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ वो इस तरीके से अपने ओपेड्स, ओपिनियन आर्टिकल्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ ना रशियन मीडिया आउटलेट्स में और ना किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट्स में पब्लिश करते हैं नॉर्मली एंड यूजुअली। बट इस टाइम मारिया ज़खरोवा का ये आर्टिकल पब्लिश होना इस क्रिटिकल टाइम पे ये चीज़ बताता है कि रशिया इज़ टेकिंग दिस मैटर वेरी सीरियसली। मारिया ज़खरोवा इस आर्टिकल में ये कहती हैं कि ये काम CIA ने किया है एंड इट्स वेरी शेमफुल, और वो इसमें फेल हुए हैं कैसे कि रशिया को पता लग गया कि दिस इज़ हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद रशियन डिप्लोमेटिक स्टाफ। मारिया ज़खरोवा के अकॉर्डिंग ये ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं वो कितनी इनकन्सिस्टेंट हैं और क्या डिवाइड पैदा कर रही हैं अमेरिका के अंदर। मारिया ज़खरोवा इस पर बात करती हैं। मारिया ज़खरोवा कहती हैं कि जी जो पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्रांच है अमेरिका की, वो उसमें एक खास डिवीजन है और वो शुरू से है। दिस टाइम CIA हैज़ अगेन एक्टिवेटेड, डेमोक्रेट्स CIA के साथ हैं एंड डेमोक्रेट्स एंड CIA का मिशन सिर्फ एक है, टू स्प्रेड द रूसोफोबिया इन देयर होमलैंड्स। Either it's Europe or the United States, both are trying to maintain, to hold and to increase the Russophobic stance, anti-Russia policies. So now why CIA is doing this? इसकी 3 वजूहत हो सकती हैं। एक तो CIA का ट्रेडिशनल मोड ऑफ वर्किंग जो है
वो एंटी रशिया है, कि रशिया को एक मेजर पावर बनने से रोकना। यूक्रेन की वॉर हुई, दैट वाज सपोर्टेड बाय अमेरिकन मिलिट्री, अमेरिकन सीआईए, अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ताकि रशिया को मैक्सिमम इकोनॉमिक लॉसेस हों और वो एक मेजर पावर ना बन सके, सो दैट वो एक पीयर कॉम्पिटिटर ना बने अमेरिका के। सेकेंडली, सीआईए ये इसलिए कर रही है ताकि यूरोप को एम्पावर किया जाए, यूक्रेन की मदद की जाए, और जो यूक्रेन रशिया पीस टॉक्स कंटिन्यू हैं यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान, उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें हॉल्ट कर दिया जाए। थर्ड, सीआईए ये क्यों चाहती है? बिकॉज ट्रंप इज अगेंस्ट द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, द इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन, द डीप स्टेट सर्कल्स। ट्रंप उन तमाम सर्कल्स के, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट हैं, इनकी पॉलिसीज़ के साथ मैच नहीं करती। दैट्स वाई सीआईए ये चाहती है कि ट्रंप को जल्द से जल्द साइडलाइन किया जाए। इस आर्टिकल के लिखने का मकसद सिर्फ एक था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना कि दिस इज गोइंग इन योर कंट्री एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। कि जो हमारे डिप्लोमेटिक स्टाफ जिनको इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इम्यूनिटी हासिल है, आप उनकी फैमिलीज़ को सिटीजनशिप दे रहे हैं, और मारी ज़खरुवा के अकॉर्डिंग ये सिटीजनशिप देना इसकी एक खास वजह है। सीआईए उनको सिटीजनशिप देकर उनको अपना एजेंट बनाना चाहती है, उन यंगस्टर्स को, उन स्टूडेंट्स को जो वहाँ पढ़ रहे हैं, रशियन डिप्लोमेटिक स्टाफ की फैमिलीज़ को। So according to Maria Zakharova, this is all done to undermine the Russian standards, to undermine the peace talks, to undermine the policies of Trump administration. तो उसका कंक्लूजन सिर्फ यही हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि कंट्रोल करें सीआईए की, ऑल दो सीआईए की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पॉलिसीज़ को रिस्ट्रिक्ट बनाएं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें रशिया और यूएस के दरमियान, कॉन्टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की वो एरियाज़ जहाँ काम होना चाहिए और वहाँ काम नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हो गए, आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग हो गई, इन इलाकों में काम करने की ज़रूरत है। इफ़ दिस इज़ नॉट occurring, or if the Trump administration is reluctant to do so, consequences will be devastating. बिकॉज अगर आप रशिया के डिप्लोमेटिक स्टाफ के साथ ये काम करेंगे तो रशियंस भी यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेटिक स्टाफ जो रशिया के अंदर रह रहे हैं उनके साथ भी वो यही काम कर सकते हैं। सो दिस वुड स्टार्ट अ पावर स्ट्रगल, दिस वुड स्टार्ट अ काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रेस जिसमें रिलेशंस और ख़राब होंगे। हम पहले यूक्रेन को बर्दाश्त कर रहे हैं, एज सच कोई दूसरी इन्वेजन होती है, दूसरी वॉर खड़ी होती है, तो इट वुड बी कैटास्ट्रॉफी।